तो हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का थंबनेल देख करके आप समझ गए होंगे कि इसमें देखना क्या है। बहुत ही प्यारे तरीके से समझना है प्यारे भाइयों। एक ही टॉपिक पर देखेंगे आज। जो भी क्वेश्चन होते हैं, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन बनाना है और सभी को समझना है कि क्वेश्चन आखिर बनेंगे कैसे। तो अगर आप आए चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर कर देना। सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज का जो अपना टॉपिक है बहुत ही प्यारा सा, प्रथम सिद्धांत के नियम से जो भी डेरिवेटिव, जो भी अवकलन करते हैं हम लोग उन चीज़ों को समझेंगे। तो बहुत सारा क्वेश्चन में ऐसा होता है कि विद्यार्थी लोग होते हैं फंस जाते हैं, कहाँ पर दिक्कत आता है, कहाँ पर नहीं आता है, सारे परेशानियों को हम आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो हम ये भी बताएंगे कि स्टूडेंट्स को कहाँ कहाँ पर दिक्कत आता है। कोई भी फंक्शन है, आपको किसी भी पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव निकालना है, बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों, उम्मीद करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, ठीक है। और वीडियो लाइक करेंगे कब, जब पूरा वीडियो देख लेंगे तब, वीडियो अगर अच्छी लगे तब, ठीक है। तो चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे भाइयों, आज के वीडियो में सबसे बेसिक से समझिए कि डेरिवेटिव आखिर होता क्या है। तो डेरिवेटिव के बारे में आप जान रहे हैं कि डेरिवेटिव चीज़ को हम किस चीज़ से दर्शाते हैं, किस चीज़ से शो करते हैं इसको। तो अगर कोई फंक्शन, जैसे मान लीजिए कि कोई आपका दिया हुआ है, कोई फंक्शन है जो कि दिया हुआ है आपका एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव होगा, एफ ऑफ एक्स का जो अवकलज होगा, उसको हम किस चीज़ से दर्शाएंगे। इसको हम दर्शाएंगे या तो डी वाई अपॉन डी एक्स। कैसे? डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका मतलब हो गया कि y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। या तो अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स है तो इसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, ऐसे भी दर्शा सकते हैं। और या फिर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इस तरह से। तो ये जो है तीनों ही तरीका क्या है, डेरिवेटिव को दर्शाने का तरीका है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ जान रहे होंगे आप, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स, कोई भी फंक्शन जैसे एफ ऑफ एक्स है तो इसको अगर ग्राफ बनाएंगे तो उसमें वाई ही मानना पड़ेगा ना। तो कोई भी फंक्शन जैसे दिया हुआ तो उसको वाई मान करके हम कर सकते हैं। तो यहाँ से हम डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दिया, मतलब वाई फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ हो गया एफ ऑफ एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, और एफ ऑफ एक्स इसमें हम डैश लगा दिए ऊपर में, मतलब ये एफ एक्स का क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया। तो ये चीज़ तो बेसिक चीज़ है, आप समझते हैं। और बहुत सारा फॉर्मूला भी आप लोग जानते हैं कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होता है। ये सब बेसिक फॉर्मूला भी आप लोग जान रहे होंगे कि एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर नहीं जानते हैं तो लिख लीजिए, ये होगा एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। डेरिवेटिव ऑफ जैसे अगर है ई टू द पावर एक्स, तो इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, सेम टू सेम यही हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ अगर log x है तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव हो जाता है 1/x। तो चलिए ये सब चीज़ तो अलग की बात है, ये बेसिक फार्मूला है लिमिट्स के और डेरिवेटिव का, ये आप जान रहे हैं। तो फार्मूला से यूज़ कब होगा, जब नॉर्मल मेथड से आपको सॉल्व करना है। अभी हम प्रथम सिद्धांत समझेंगे। तो प्रथम सिद्धांत से अगर आपको सॉल्व करना है तो इसका एक पॉइंट है, फॉर्मूला है, जो कि लिख लीजिए। अगर हमको चाहिए x बराबर a पर f ऑफ x का अवकलज, ठीक है, किसी बिंदु पर, ये चीज़ तो हम बाद में निकालेंगे, पहले एक पॉइंट ये लिख लो। अगर डायरेक्ट हमको कह रहा है कि f ऑफ x का अवकलज निकालना है किसी बिंदु पर नहीं, f ऑफ x का अवकलज क्या हो जाएगा, f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x, और इसका फॉर्मूला हो जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x और अपॉन h, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। और इसी चीज़ में दे दिया कि आपको बिंदु x बराबर a पर निकालना, मतलब x का कोई ना कोई वैल्यू है, उस पर आपको डेरिवेटिव इसका बताना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम a रख देंगे। तो जो भी फंक्शन, ये फॉर्मूला जो है, इसमें जहाँ पर भी x है वहाँ पर a रख लीजिए। तो ये क्या हो जाएंगे, f डैश ऑफ a इक्वल टू, जहाँ भी इसमें x है वहाँ पर a हो जाएगा। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। तो ये चीज़ फॉर्मूला हो जाएगा। तो अगर आपको किसी बिंदु पर डेरिवेटिव निकालना है, किसी पॉइंट पर निकालना है, तो वो भी निकाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट, अगर आपका लज आपको पूछ दे रहा है तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो बाकी ये दोनों चीज़ तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। मैथ्स है, समझने वाला चीज़ है, लेकिन याद तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ है कैसे है, ये चीज़ समझने के लिए आप अगर कहिएगा, कमेंट करेंगे तो इसको भी हम प्रूव करके दिखा देंगे कि हाँ ये चीज़ होता है। सब चीज़ का प्रूव है मैथ में, बस वही है कि पढ़ना है। अगर हम इस वीडियो में प्रूव करने लगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो बस ये दोनों चीज़ को आपको याद रखना है कि अगर किसी पॉइंट पर आपको डेरिवेटिव निकालना है तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a।
अगर कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट आपको डेरिवेटिव निकालना है, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। जहाँ पर एक्स है वहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक। अगर एक्स बराबर 5 पर निकालना है तो जहाँ पर ए है वहाँ पर 5 हो जाएगा। बस ये चीज़ समझना है। तो मेरे प्यारे भाइयों नोट करें स्क्रीनशॉट लेकर के, फिर बढ़ते हैं। अब जो भी है अपना प्रथम सिद्धांत के नियम से जो भी क्वेश्चन बनने वाला है उन सभी क्वेश्चंस को बनाएंगे। बहुत ही प्यारे तरीके से समझना है सभी क्वेश्चंस को। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। x बराबर 2 पर फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 2x का अवकलज निकालना है। मतलब किस बिंदु पर निकालना है, तो x इक्वल टू 2 पर निकालना है। तो आप दोनों ही तरीका से कर सकते हैं। आप अगर बिना पॉइंट को माने हुए भी आप डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो f डैश ऑफ x का मान f डैश ऑफ x वाला फॉर्मूला रख दीजिए, उससे भी बन जाएगा। अगर आप डायरेक्ट x बराबर 2 पर निकालना चाहते हैं तो एक चीज़ तो आपको हर क्वेश्चन में लिखना होगा, क्योंकि फॉर्मूला को कभी रटने से याद नहीं होगा, फॉर्मूला को बार बार लिखने से याद होगा। तो आप ये चीज़ लिख लो हमेशा कि f डैश ऑफ a के लिए क्या फॉर्मूला था। f डैश ऑफ a के लिए फॉर्मूला था लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a और अपॉन h। ये चीज़ था ना। तो ये चीज़ को आप बार बार लिखिए। अब यही चीज़ है f डैश ऑफ a का फॉर्मूला, लेकिन आपको x का वैल्यू क्या रखना है, 2 रखना है। मतलब f डैश ऑफ 2, ठीक है। f डैश ऑफ 2 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ जहाँ पर a था वहाँ पर 2 रख देंगे। तो f ऑफ क्या हो जाएंगे 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 और अपॉन क्या हो जाएंगे h। चलिए यहाँ से हम वैल्यू रखना शुरू करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। एक चीज़ बताइए यहाँ से, f ऑफ x फंक्शन अपना क्या है, f ऑफ x इक्वल टू 2x है। और क्लास 9th में आप पढ़े होंगे किसी x के किसी अलग पॉइंट पर भी आपको वैल्यू निकालना तो निकाल सकते हैं। जैसे f ऑफ 2 आपको निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, x की जगह पर 2 है ना, तो इधर भी फंक्शन में x की जगह पर आप 2 रख देंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, जो कि वैल्यू कितना होगा 4। लेकिन हमको निकालना है f ऑफ 2, हाँ सॉरी f ऑफ 2 तो निकालना ही था, 4 आ ही गया, ठीक। एक f ऑफ 2 प्लस h भी है, f ऑफ 2 प्लस h, ये कितना आएगा, तो x की जगह पर कितना रखना होगा 2 प्लस h, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस h, ठीक है। बस वैल्यू रखते चलो। तो f ऑफ 2 प्लस h क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 क्या हो जाएगा, तो निकाले हैं ना हम 4 और बट्टा में क्या हो जाएंगे h। तो देखो यहाँ से ये हो गए लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 दूनी 4 और प्लस 2h और माइनस 4 और अपन क्या हो गया h। तो देखो यहाँ से 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, बचे क्या यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस में 2h और अपन h से h कैंसिल हो गया, वैल्यू बचा कितना सिर्फ 2। तो इस डेरिवेटिव इस क्वेश्चन का जो है ना आंसर आएगा 2। बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। देखिए अगर नहीं समझे तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है। जैसे f ऑफ x इक्वल टू 2x दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव चाहिए आपको x इक्वल टू 2 पर, तो x इक्वल टू 2 पर डेरिवेटिव चाहिए तो f डैश ऑफ 2 निकालेंगे। x इक्वल टू जितना पर वैल्यू चाहिए था उसका उतना f डैश ऑफ उतना निकालेंगे। जैसे आपको x का वैल्यू 100 पर चाहिए तो f डैश ऑफ 100, और यहाँ फॉर्मूला में जहाँ पर भी 2 है वहाँ पर क्या होगा 100 होगा। ये फॉर्मूला आप याद रखो और उस पर बनाना। तो यहाँ से हमने क्या किया, f डैश ऑफ 2, मतलब चूंकि x बराबर 2 पर निकालना है इसका डेरिवेटिव, तो f ऑफ डैश ऑफ 2 फॉर्मूला में 2 प्लस h हुआ माइनस f ऑफ 2 हुआ अपॉन h हुआ। समझने में विद्यार्थी को दिक्कत यहाँ पे होता है कि f ऑफ 2 प्लस h है, इसको हम क्या लिखेंगे। तो प्यारे भाइयों यहाँ पर आप फंक्शन देखो ना कि फंक्शन क्या है, f ऑफ x बराबर 2x है, मतलब यहाँ x है तो 2 के साथ गुना में x है, तो x का वैल्यू ही सिर्फ चेंज करना है। जैसे यहाँ f ऑफ 2 प्लस h है ना, तो x के जगह पर हम कितना रखेंगे 2 प्लस h, चूंकि ये f ऑफ x है, मतलब इसमें ब्रैकेट में क्या है x, हमको ब्रैकेट में निकालना क्या है 2 प्लस h, मतलब x के जगह पर 2 प्लस h रखना है। तो इधर भी x के जगह पर 2 प्लस h रख दी, तो 2 तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, गुना में है x तो x के जगह पर 2 प्लस h, ठीक है। और माइनस में 4, माइनस में 4 क्यों हुआ, तो f ऑफ 2 निकाले तो x की जगह पर 2 रखिए, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये चीज़ समझ गए। 4 से 4 कटा, 2h बाई h बचा, h से h कट गया, 2 बचा, 2 में कोई लिमिट लग ही नहीं सकता। ये है लिमिट h टेंड्स टू 0, h का वैल्यू 0 रखना था, लेकिन h तो है ही नहीं इसमें 0 रखने के लिए। जब h रहेगा तब तो रखेंगे ना 0। अगर बताइए आप ही, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, f ऑफ x इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो f ऑफ 2 निकालना है, इसका वैल्यू कितना होगा, x के जगह पर 2 रखना,
इसमें तो x है ही नहीं रखने के लिए, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 5 ही होगा। f ऑफ 5 भी निकालना रहेगा, फिर भी वैल्यू इसका 5 ही होगा। f ऑफ 100 भी निकालेंगे, फिर भी इसका वैल्यू 5 ही होगा, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, अचर फलन है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या था, इसका वैल्यू 2 था, 2 पर कोई भी लिमिट लगाओ, कोई भी फंक्शन दो, इसमें 2 का वैल्यू तो 2 ही रहेगा। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों, अब इसके अलावा भी जो टाइप का क्वेश्चन आता है और जहाँ पर समझने में दिक्कत होता है विद्यार्थी को, उनको भी समझ लेते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस किया है। इससे पहले जो था 1 पावर वाला था, 2x था, अब हम दे दिए 2 पावर वाला 5x²। अब इसके बाद देंगे 3 पावर वाला। हर तरह का क्वेश्चन बनाने का सीखिए। x का पावर -1 वाला भी देंगे, उसको भी कैसे बनाएंगे वो भी समझेंगे। तो हर टाइप के क्वेश्चन को इस वीडियो में समझेंगे। एक वीडियो में प्रथम सिद्धांत का जो नियम है उसको पूरा क्लियर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 5x² का डेरिवेटिव आपको चाहिए x = 4 पर, और वो भी प्रथम सिद्धांत के नियम से, प्रथम सिद्धांत से, ठीक है। तो इसमें हम प्रथम सिद्धांत के लिए यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा, तो x = 4 पर चाहिए, तो फॉर्मूला हो जाएगा f'(4) का, f'(4) का, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ क्या हो जाएंगे 4 + h और माइनस f ऑफ 4 और अपॉन h, ठीक है। तो क्या होगा वैल्यू, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 4 + h है, मतलब जो भी फंक्शन है ना उसमें x की जगह पर 4 + h रखो, तो 5 तो है ही, और x की जगह पर हम क्या रखेंगे 4 + h, और x का स्क्वायर था तो 4 + h का स्क्वायर होगा, सीधी सी बात। और फिर माइनस f ऑफ 4 है, f ऑफ 4 का मतलब x की जगह पर 4 रखो, तो ये हो जाएगा 5, और x की जगह पर रखेंगे 4 तो 4 का स्क्वायर, और अपॉन क्या हो जाएगा h, मतलब बट्टा h। ये हो गए लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 इंटू ये तो a + b के होल स्क्वायर पर टूटेगा, तो 4 का स्क्वायर 16, h का स्क्वायर h², फिर 2ab + 4 दूना 8h, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, और -5, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का 16 और 16 पंचे 80 हो जाएंगे यहाँ पर, और नीचे में क्या होगा h, ठीक है। तो देखो अब प्यारे भाइयों यहाँ से क्या हो रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब ये 5 है, इसमें से गुना होगा तो सब में होगा, 5 है इसे गुना होगा सब में होगा, 16 पंचे 80 प्लस 5 से गुना हो गया तो 5h², फिर 5 से इसमें गुना होगा तो 8 पंचे 40h, और फिर माइनस में 80 है और बटे में h है। तो देखो यहाँ से 80 से 80 प्लस माइनस में घट करके 0 हो गया, क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से हो गया h कॉमन लेने पर 5h और प्लस में 40 और बटे में h। तो देखो यहाँ से h से h कैंसिल हो गया, क्या बचा 5h + 40। अब क्या कर सकते हैं हम, इससे आगे कुछ नहीं कर सकते, तो इसमें h का वैल्यू 0 रख दो, तो ये हो जाएंगे 5 × 0 और प्लस में 40, मतलब वैल्यू कितना आ गया 40। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया 40, ठीक है। तो दिक्कत कहाँ पे आता है विद्यार्थी को, दिक्कत बस इसी स्टेप में आएगा कि f ऑफ 4 + h है, तो इसमें क्या होगा, तो जो भी x है उसके जगह पर आप 4 + h खाली रख दीजिए, बाकी जो सब जैसे है स्क्वायर जैसे है स्क्वायर रहेगा, गुना में जो अंक है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, बाकी केवल x की जगह पर आप वो चीज़ों को चेंज करेंगे। तो जहाँ भी जा रहा हूँ वही पढ़ाने के लिए, तो फिलहाल विद्यार्थी में यही सब दिक्कत मिल रहा है, फंक्शन को चेंज करने में दिक्कत हो जाता है, और कभी कभी तो लोग करते हैं कि h नीचे वाला छोड़ देते हैं, h पता नहीं कहाँ चला गया, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाता है। तो इस तरह से ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं 3 पावर वाले पे। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं, x का वैल्यू जो पॉइंट था अपना वो पॉइंट चेंज कर लिया, और ये फंक्शन चेंज कर दिए हैं, 2 घात वाला था अब 3 पावर वाला हो गया है। तो यहाँ से जो है f ऑफ x = 5x³ दिया हुआ है, तो यहाँ से अब आपको क्या करना है, बस ध्यान देना है सबसे पहले वो पॉइंट पर कि किस पॉइंट पर आपको डेरिवेटिव चाहिए। तो इसके सॉल्यूशन में आप उसी पॉइंट के हिसाब से फॉर्मूला बनाएंगे। तो यहाँ 5 पर चाहिए तो f' ऑफ क्या हो जाएंगे 5, और फॉर्मूला लगेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 5 + h होगा फिर, और माइनस f ऑफ 5 होगा और अपॉन h होगा। मतलब आपको ध्यान देना है कि किस पॉइंट पर आपको डेरिवेटिव चाहिए, उस हिसाब से यहाँ फंक्शन बनाया जाएगा। 6 पर चाहिए तो f ऑफ 6 + h माइनस f ऑफ 6 होगा, 10 पर चाहिए तो f ऑफ 10 + h माइनस f ऑफ 10 होगा, ये चीज़ बस ध्यान रखना। तो चलिए अब वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 5 + h का मतलब क्या हो गया कि x की जगह पर हम 5 + h रखेंगे, तो 5 गुना में है तो वो तो रहेगा ही, x की जगह पर हम रखेंगे 5 + h, और इसका कितना है पावर 3, तो पावर 3 हो जाएगा,
माइनस एफ ऑफ 5 है, मतलब इस फंक्शन में आप x की जगह पर 5 रखिए, तो 5 इंटू एक्स की जगह पर हम रखते हैं 5, तो उसका हो जाएगा पावर 3, चूँकि x का पावर 3 था, ठीक, और अपोन में h। अब यहाँ पर देखो मेरे प्यारे भाई एक चीज़ आ गया एक्स्ट्रा चीज़, कैसे, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है, स्क्वायर वाला फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं, क्यूब का भी जानते होंगे। तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी के होल क्यूब के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब, और एक होता है a माइनस बी का होल क्यूब, दोनों ही देख लो, लिख लेना, जरूरत पड़ते रहता है। इसका होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इंटू में a प्लस बी, और a माइनस बी का होल क्यूब के लिए हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और इंटू a माइनस बी। ये दोनों ही फॉर्मूला नोट कर लो, ध्यान रखना है ऐसे कि प्लस वाला है तो सारा का सारा प्लस में होगा, माइनस वाला है तो सारा का सारा माइनस में होगा, केवल a को छोड़ करके, पहला टर्म हमेशा प्लस में रहेगा, ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ से हम कर सकते हैं ना, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, a प्लस बी के होल क्यूब पर तोड़ो, 5 तो है ही गुना में ना, ये तो रहेगा ही बाहर में, इसका तो क्यूब नहीं करना, इस दोनों को क्यूब करना है। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या, पहले a क्यूब फिर b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी ना, करो। यहाँ से क्या हो जाएगा, a क्यूब मतलब 5 का क्यूब, 5 का क्यूब करेंगे तो 125, फिर h का क्यूब और फिर प्लस में 3ab, तो 3 से गुना करो a में 15 हो जाएगा, b में गुना करो 15h हो जाएगा, तो 15h और इंटू a प्लस बी मतलब 5 प्लस h, ठीक, और माइनस ये कितना हो जाएगा, अच्छा 5 प्लस h, इतना ही तक इसको गुना करना है ना, फिर माइनस 5 से गुना हो जाएगा किस में, 5 25, 25 125 से, ठीक, और बट्टा में कितना होगा, बट्टा में होगा h, ठीक। चलिए अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो यहाँ पे कैसे नहीं समझ में आएगा, 5 से जो गुना करना है वो 5 प्लस h के क्यूब में ही ना गुना करना है, ये तो घटाने वाला टर्म आगे है, तो गुना तो सिर्फ इसमें होगा ना, इसीलिए 5 से गुना सिर्फ इसके होल क्यूब वाला पोर्शन तक ही किए हैं, फिर माइनस 5 इंटू 5 का क्यूब 125, ठीक है, इसको आप अलग ब्रैकेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ से इस चीज़ को 125 को हम 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 625, ठीक है, प्लस 5h क्यूब, ठीक है, प्लस में 15 पंचे 75, 75h हो जाएगा, और उसको 5 से गुना करेंगे तो 75h को 5 से गुना करो, 5 25, हाथ में 2, 7 5 35, 2 37, 375 हो जाएगा, 375h, ठीक है, और फिर 15h को h से गुना करेंगे तो 15h स्क्वायर होगा, 15 5 75h स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस इस दोनों को गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा 625 और बट्टा में h। तो देखो यहाँ से 625 प्लस में 625 माइनस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हो गई लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो जितना भी टर्म बचा हुआ है ना, सब में h होगा, सब में h होगा ही, नीचे वाला h कैंसिल करने के लिए, क्योंकि कॉमन लेंगे कैंसिल हो जाएगा, सब में से h कॉमन लो तो यहाँ से बचेगा क्या चीज़, 5h स्क्वायर, यहाँ से बचेगा 75h, और यहाँ से बच जाएंगे प्लस में 375, और अपोन क्या है h, ये h से h कैंसिल हो गया। अब क्या करना है आपको, h के जगह पर 0 रख देना है सीधा, तो 5 इंटू क्या हो जाएंगे 0 का स्क्वायर प्लस 75 इंटू 0 और प्लस में 375, आंसर क्या आएगा अपना 375, और यही हुआ अपना प्यारा सा आंसर। तो मेरे प्यारे भाइयों उम्मीद करते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को बनाने में कहीं भी किसी तरह का डाउट अब नहीं होगा। 1 पावर वाला, 2 पावर वाला, 3 पावर वाला देख लिए, ठीक है, 4 पावर वाला तो होगा नहीं, ठीक है, अगर बाई चांस होता भी है तो नेक्स्ट टाइम अगर कमेंट करें आप तो उसका भी वीडियो बना दिया जाएगा। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन बच रहा है अपना 1/x का, मतलब कहीं पर अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि f ऑफ x इक्वल टू 1/x का डेरिवेटिव निकालिए x इक्वल टू 5 पर, x इक्वल टू 10 पर, तो कैसे करेंगे। तो इस चीज़ को हम ये करते हैं ना कि डेरिवेटिव निकालना है तो x को ऊपर ले जा करके क्या चीज़ हम लिख सकते हैं, x का पावर -1 लिख सकते हैं, बस इस तरह से बनाना है। तो x का पावर 1 देख लिए, x का पावर 2 देख लिए, x का पावर 3 भी देख लिए, अब x का पावर -1 देखते हैं, फिर -2 देखेंगे, फिर -3 देखेंगे, सब एक ही टाइप पर बनेगा, ठीक है, कुछ नया बात नहीं है। तो चलिए मेरे प्यारे भाई समय को बिना गंवाए हुए चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पर। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों ये भी क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा, x इक्वल टू 2 पर आपको फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 1/x का डेरिवेटिव निकालना है, अवकलज निकालना है, ठीक है। तो बस यही तरीके से देखेंगे प्रथम सिद्धांत के नियम से सॉल्यूशन, आपको किस पॉइंट पर चाहिए डेरिवेटिव, x बराबर 2 पर,
तो फॉर्मूला होगा एफ डैश ऑफ टू के लिए। एफ डैश ऑफ टू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो तो सब में होगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो सब में होगा। एफ ऑफ जिस पॉइंट पर चाहिए उतना में एच जोड़ दो, टू प्लस एच, और माइनस में उसी पॉइंट पर का फलन घटा लो और नीचे में दे दो एच। बस यही हो गया फॉर्मूला और कुछ नहीं। तो यहाँ से हो गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ठीक है, और एफ ऑफ टू प्लस एच मतलब एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, टू प्लस एच हो जाएगा। तो फंक्शन क्या है, वन बाई एक्स है, तो एफ ऑफ टू निकालना है तो वन बाई टू हो जाएगा, एक्स की जगह पर टू, क्योंकि नीचे में टू है, एक्स है तो नीचे में टू होगा, नीचे में एक्स है तो नीचे में टू प्लस एच होगा। तो एफ ऑफ टू प्लस एच क्या हो जाएगा, तो वन बाई टू प्लस एच, मतलब जहाँ पर एक्स था वहाँ पर टू प्लस एच रख दिए, फिर माइनस जहाँ पर एक्स है वहाँ पर टू रखना है आपको, तो वन बाई टू हो जाएगा, और फिर नीचे में क्या है, एच। चलिए ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ठीक है। यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम बताइए, तो एलसीएम हो जाएगा टू इंटू टू प्लस एच, ठीक, ऊपर वाले के लिए, और इसके नीचे में तो एच है ही। ये टू प्लस टू इंटू टू प्लस एच इसका हो गया एलसीएम। इससे इसमें भाग करेंगे तो दो मरतबे लगेगा, दो होगा ऊपर में, माइनस है तो माइनस दीजिए, दो से इसमें भाग किया तो दो कट गया, दो प्लस एच बचा तो टू प्लस एच, ठीक। चलिए लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। और एक चीज़ और ध्यान दो मेरे प्यारे भाइयों, क्वेश्चन में बनाते वक्त चाहे कुछ भी करते वक्त एक से ज़्यादा बट्टा आ जाए ना, तो उसमें से बाकी छोटका मोटका बट्टा सबको क्या करो, ख़त्म करो। तो यहाँ पर मेन बट्टा ये है ना, एक चीज़ आप बनाए होंगे बचपन में ही, जैसे 2/3 है डिवाइडेड बाई 4/6 है, तो इसको कैसे बनाते हैं, ये भाग को आप क्या करते हैं, गुना में चेंज करते हैं, तो 2/3, और गुना में करते ही अगला वाला को क्या करते हैं, पलट देते हैं, 6 चला गया ऊपर, 4 चला आया नीचे, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 से 2 कट करके आंसर आया 1। इस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ से जो ये वाला बट्टा डिवाइड में ये वाला है, इसके नीचे एच के नीचे कुछ नहीं है, बट्टा 1 है। इस भाग को, इस वाले भाग को अगर हम गुना में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा नीचे वाला। तो इसी चीज़ को हम पलट करके लिख लेते हैं, 2 माइनस ये 2 माइनस एच हो जाएगा, माइनस से गुना होगा दोनों में, तो नीचे वाला हो जाएगा 2 इंटू टू प्लस एच, ठीक, और गुना 1 चला जाएगा ऊपर, एच चला आएगा नीचे, ठीक। चलिए और कुछ है क्या, यहाँ देखो 2 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा, 0। ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, 2 में से 2 घटा 0, माइनस एच बचेगा, अपॉन 2 इंटू टू प्लस एच बचेगा, और इंटू 1 अपॉन एच था, यहाँ एच से एच कटेगा, -1 क्या बचेगा यहाँ से, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ से बच गया -1 अपॉन 2 इंटू टू प्लस एच। अब देखो लिमिट में बचा क्या अपने पास, कुछ नहीं, एच टेंड्स टू जीरो है, मतलब एच का वैल्यू आपको जीरो रखना है। यहाँ पर देखो एच का वैल्यू जीरो, तो फंक्शन में वैल्यू क्या आ रहा है, ये आ जाएगा -1/2 इंटू टू प्लस जीरो, ये ना आएगा। चलो थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, इधर से लिखते हैं, -1 अपॉन ये हो गया 2 और इंटू टू प्लस एच का वैल्यू हम 0 रख देते हैं, तो क्या बन गया, -1/2 2 जा 4, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आया अपना -1/4। मेरे प्यारे भाइयों, चारों तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया आज की इसी वीडियो में। और इस वीडियो में अगर किसी भी क्वेश्चन को, और या फिर एक भी क्वेश्चन नहीं आया समझ में, वो भी कमेंट करके एक बार बता दो। इतने प्यारे तरीके से बताया है, बस आपको ये फॉर्मूला को याद रखना है, प्रथम सिद्धांत का नियम खत्म। क्लास 11th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 12th के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी आगे की वीडियो में देखेंगे। इसके बाद जो सेकेंड नियम है डेरिवेटिव का, वो भी बहुत ही प्यारा सा है। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर से बता देना। समझ में आया, नहीं समझ में आया, अच्छा समझ में आया, बुरा समझ में आया, सब कुछ जो भी है बात कमेंट करके बताइएगा, फिर आगे का देखेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों, उम्मीद करते हैं चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, वीडियो भी अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।